मोहनी मंडल के विकास के बारे में बोलिए और कुछ मत बोलिए। इंटरसिटी के यहाँ ठहराव चाहिए, विद्यार्थी के काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब बड़ी ट्रेन तो रुकने आप लोग सफर करते नहीं है क्या? करते हैं, टिकट कटाते हैं ना? यहाँ सुविधा ही नहीं है उस प्रकार का कि टिकट कटने का। टिकट नहीं कटता है तो फिर स्टेशन चल का 40 साल से कैसे चल रहा है ये? अगर टिकट नहीं कटेगा तो 40 साल 45 साल से ये मोनी मंडल हॉल्ट को बंद नहीं कर दिया गया रहता। लेकिन इस तरह के बात आपको जानकारी है कि हम लोग एक बार इस विषय पर बात किए थे तो रुकावट यही आई थी। ये लग रहा है कि आपको ये स्टेशन है, ये हॉल्ट है। सबसे बड़ी बात है कि जब पटना यहाँ से विद्यार्थी जाता है पढ़ने तो यहाँ ढेंग आना है तो रीगा जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने पाटलिपुत्र। क्या तो अभी हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद को, अगर नहीं हमारे मांग को पूरा किया जाएगा तो आने वाला समय में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, हम अपने मांग को मंगवाएंगे। और क्या आप क्या कहना चाहते हैं भैया? वही सब बुनियादी सुविधा होना चाहिए यहाँ पे, सांसद विधायक से मांग करते हैं। और इंटरसिटी की भी बात चल रही है, रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, भी नहीं रुकती है यहाँ पे, है ना। वोट लेने के बारे पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, जब काम करने के बारी आता है तो अपने घर में जाके बैठ जाते हैं। कुछ नहीं, यहाँ कोई बुनियादी सुविधा ही नहीं है। वोट लेने के समय आनंद मोहन जी भी आए थे कि वोट दीजिए, इस बार मोहनी मंडल हॉल का एकदम सौंदर्यीकरण किया जाएगा, यहाँ हर बुनियादी सुविधा दिया जाएगा। जीते हुए भी लगभग 2 साल हो गया, कहाँ हमारे आनंद मोहन जी है, कहाँ लवली आनंद जी है, अभी नए नवेले विधायक बैद्यनाथ प्रसाद जी है, अभी पटना घूम रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, नववर्ष की शुभकामना दे रहे हैं। अरे भाई आप क्षेत्र में घूमिए। सांसद है और यहाँ के जो विधायक है उनसे कहना है कि यहाँ पर कम से कम शौचालय की व्यवस्था तो अविलंब होनी ही चाहिए। काम का कुछ सुराग नहीं हुआ तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और वह आंदोलन दीपक जी याद रखिएगा, सूर्या भाई आप भी याद रखिएगा, वो आंदोलन बृहद स्तर पे होगा और जिला लेवल पे होगा और वह आंदोलन ऐसा होगा कि उस आंदोलन को कंट्रोल करने वाला प्रशासन भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आज पुतला दहन किए हैं तमाम युवा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो भी बुनियादी सुविधा है, यहाँ किसी प्रकार का कोई सुविधा यहाँ नहीं है। यही मांग है यहाँ के सांसद से, यहाँ के विधायक से, आते हैं 20 दिन पहले टिकट यहाँ से मिल जाता है, वोट लेकर यहाँ से चले जाते हैं, मगर यहाँ के कोई भी प्रकार का सुविधा नहीं है। खाली वोट देने के लिए यहाँ का जनता नहीं है, यहाँ के जनता का पूरा काम जो भी यहाँ सुविधा हो रहा है, लेडीज़ भी आती है यहाँ बैठती है, यहाँ एक भी प्रकार का सुविधा नहीं है, न पीने का पानी है, किसी प्रकार का यहाँ सुविधा नहीं है, न बैठने का जगह भी यहाँ ठीक से नहीं है, टिकट भी कटता हो या नहीं कटता है। अब बड़ी ट्रेन तो रुकने आप लोग सफर करते नहीं है क्या? करते हैं, टिकट कटाते हैं ना? यहाँ सुविधा ही नहीं है उस प्रकार का कि टिकट कटने का। टिकट नहीं कटता है तो फिर स्टेशन चल का 40 साल से कैसे चल रहा है ये? अगर टिकट नहीं कटेगा तो 40 साल 45 साल से ये मोनी मंडल हॉल्ट को बंद नहीं कर दिया गया रहता। लेकिन इस तरह के बात आपको जानकारी है कि हम लोग एक बार इस विषय पर बात किए थे तो रुकावट यही आई थी। ये लग रहा है कि आपको ये स्टेशन है, ये हॉल्ट है। नहीं, बस मैं वही पूछा दर्शन जी, क्या ये हॉल्ट लग रहा है आपको? क्या हमको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आम जनता आप जैसे मीडिया वाले लोग को लग रहा है। नहीं बात रुका था इसी बात पे, टिकट नहीं कटता। ये पता है कि रेलवे हमेशा से दिखाता है कि मैं घाटे में जा रहा हूँ। घाटा में कहाँ है? रेलवे घाटा में है। सर मैं वही बता, लेकिन आपको पता ये भी होना चाहिए कि जितने लोग टिकट कैंसिल करते हैं उससे जो पैसा काट लिया तो पैसे कहाँ खर्चा करती है सरकार? क्या आपको पता है इसके बारे में? इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए थी। आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि 40-45 साल से ये मोनी मंडल हॉल्ट, जब टिकट की बात आ रही है उस पर हम बोल रहे हैं, 40-45 साल से मोनी मंडल हॉल्ट का स्थापना हो गया है। आज तक अगर टिकट नहीं करती तो ये मोनी मंडल हॉल्ट को सरकार रहने देती? नहीं सरकार, सवाल ये नहीं दर्शन जी, सवाल ये है कि रेलवे बार बार यही बात कहती है घाटा में कहाँ है सरकार? रेलवे घाटा में कहाँ है? किस चीज पर घाटा में है? जितना टिकट कैंसिल होता है सबसे ज्यादा तो बेनिफिट वहाँ से होता है सरकार को। ये आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। सरकार को वही ना उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम लोग दर्शन जी, कभी आपने चुनाव में इस बात की बात की? जब आपको ये सोचनी चाहिए, जहाँ पिछले 4 वर्षों से शायद 4 बार से यहाँ एनडीए समर्थी सांसद रही है और कई बार के विधायक रहे हैं, कभी आपने इसके बारे में अपने सांसद विधायक से इस बात के लिए कहा? बहुत बार, उनको तो हम पन्ना भर दिए हुए हैं और आप ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, यहाँ के विपक्ष और पक्ष दोनों को आने वाला समय में, अभी तो पक्ष का ये पुतला दान हुआ है, विपक्ष का भी हम लोग पुतला दान करने के काम करेंगे। जितना भी जनप्रतिनिधि सबको होना चाहिए आने वाले समय में बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा। नहीं, गलत बात। यहाँ बीजेपी का एक रूल बड़ा बने, आप बोले बेटी पढ़ाओ बेटी योजना नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के एक नेताजी हैं जो बोलते हैं
जो बोल रहे हैं कि बिहार में बेटियां कमाते कीमत 20 से 25 हजार ही है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु वगैरह वगैरह मत जाइए। चलिए इस बात को खंडित करते हैं। सबसे पहले यह मुद्दा जो है मोहिनी मंडल हॉल्ट का विकास का, चलिए मोहिनी मंडल के विकास के बारे में बोलिए और कुछ मत बोलिए। इंटरसिटी के यहाँ ठहरा चाहिए, विद्यार्थी के काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इलाज से लेकर एक मिनट इनको बोलने का मौका दिया। और क्या कहते हैं, शौचालय अति आवश्यक है, लाइट और जो लोहिया स्वच्छता अभियान की जो है ना, इसके नाम पर भी धजिया है। देखिए खाली कचरा ही कचरा है, लाइट तो है ही नहीं, ना गार्ड है ना कुछ है। ये तो एक तमाशा बना के रखे हुए हैं। यहाँ के जो भी सांसद हो, विधायक हो, लोकल जनप्रतिनिधि हो, सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ये लोग वोट लेने के समय आते हैं और लेने के बाद चैन के नींद सो जाते हैं। कोई विदेश जाते हैं, कोई शुभकामनाएं में है, तो कोई आलीशान बिल्डिंग में लग्जरी गाड़ी से घूमने का काम करते हैं। ये क्या चल रहा है? युवाओं के साथ क्या हो रहा है? आम आवाम के साथ क्या हो रहा है?